अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक हैं। गोल्डन वर्ड के चैनल में आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट होगा, तो बहुत गौर से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कल से। जो हमने किया था, मतलब लास्ट में जो था वो अल्लाह की याद का मतलब शुरू करना था हमने लेसन। तो वो आपको मैं सुनाऊंगी, बड़े मज़े से सुनिएगा क्या क्या इधर होता है। तो अल्लाह ताला की याद। लेकिन इन सब कामों के बावजूद आदम और हवा अपने खालिक राज़िक परवरदिगार अल्लाह को एक लम्हा के लिए भी ना भूले, इसकी हमद करते रहे, ज़िक्र करते रहे, इबादत करते रहे। और आपने अपनी औलाद को भी अल्लाह की याद और उसकी इबादत सिखाई। उन्हें नसीहत की कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें बुरे बुरे रास्ते दिखाएगा, इससे बच कर रहना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत आदम के यहाँ इब्तिदा में जुड़वा बच्चे बहन भाई पैदा हुआ करते थे। तो आपने इंसानी नस्ल बढ़ाने, ज़मीन को आबाद करने और औलाद बढ़ाने का ये इंतज़ाम किया, और ये भी अल्लाह के हुक्म से किया। एक जुड़वा बच्चा पैदा होने वाले बहन भाई की शादी दूसरे जुड़वा बहन पैदा होने वाले बहन भाई से कर दी जाती थी। उसके बाद उनका नाम, जो भाई थे इनके, एक का नाम हाबील था और दूसरे का नाम काबील था। तो प्यारे बच्चों, हुआ ये कि हम ये जान चुके हैं कि हज़रत आदम के यहाँ हमेशा बहन भाई का एक जोड़ा पैदा हुआ करता था। आपका बेटा हाबील था और एक काबील था। तो अब दस्तूर के मुताबिक इन दोनों की शादी एक दूसरे की बहन से होती थी, ताकि अपने साथ पैदा होने वाली जुड़वा बहन से शादी हो। काबील की बहन बेहद खूबसूरत थी, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तय किया कि इसकी शादी हाबील से होगी। काबील ये सुनकर बिगड़ गया और बाप की बात मानने से इनकार कर दिया और चाहा कि अपनी जुड़वा बहन से शादी वो खुद कर ले। हालांकि इस वक्त अल्लाह के हुक्म से ये नाजायज़ था। तो अल्लाह के आगे कुर्बानी का सिलसिला चला। हज़रत आदम ने काबील को समझाने के लिए वो गलत है या सही है ये कहा कि तुम दोनों भाई अल्लाह के सामने अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ने जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली, इस लड़की की शादी इसी से होगी। दोनों ने कुर्बानी पेश की तो खुदा ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली। तो जिससे पता चला कि काबील अपनी बात में गलत है और इसकी बहन की शादी हाबील से होगी। तो काबील का इंतकाम वो यूँ हुआ कि हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबील दिल ही दिल में बेहद नाराज़ था। फिर एक दिन इसने अपने भाई को सख्त गुस्से में साफ साफ कह भी दिया कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर कत्ल कर दूंगा। इसके जवाब में हाबील ने सिर्फ इतना कहा, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो हाबील के कत्ल का आगे वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। अब शैतान काबील के पीछे लग गया और उसे भाई को कत्ल करने पर उकसाता रहा। चुनाचा एक दिन हाबील एक दरख्त के साए तले सोया हुआ था, तो काबील ने आकर इसके सर को ज़ोर सा पत्थर मारकर उसको कुचल दिया और उसे कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद काबील बेहद नादिम हुआ, बहुत परेशान भी हुआ कि अपने भाई की लाश को कहाँ छुपाए, क्योंकि इससे पहले ना इसने और ना किसी और ने लाश को देखा था। इस वक्त अल्लाह ने दो कौवों को भेजा। वो काबील के सामने आकर एक दूसरे से लड़ने लगे और एक कौवे ने दूसरे को ठूंगे मार मार कर जान से मार डाला। फिर उसने अपनी चोंच और पंजों के ज़रिए ज़मीन को खोदना शुरू किया। जब इतना गड्ढा बन गया जिसमें मरे हुए कौवे को रखा जा सके, दूसरे कौवे ने मरे हुए कौवे को धकेल कर इस गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे दफन कर दिया और उड़ गया। तो काबील हैरत से खड़ा ये सारा मंजर देखता रहा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या मैं इस कौवे से भी क्या गुजरा हूँ। चुनाचा काबील ने भी कौवे की तरह ज़मीन में गड्ढा खोदना शुरू किया और हाबील की लाश को इसमें डालकर उसे दफन कर दिया। तो प्यारे बच्चों, रूए ज़मीन पर आदम और हव्वा के उतरने के बाद होने वाला ये पहला जुर्म था जो शैतान ने तरगीब देकर करवा दिया, और इसने अपनी बात पूरी कर दिखाई कि वो आदम की औलाद को गुमराही के रास्ते पर ज़रूर डालेगा। आदम और हव्वा को जब इस जुर्म का इल्म हुआ, वो बेहद दुखी हुए और गमज़दा हुए, लेकिन सब्र किया और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो गए। हज़रत आदम अपनी औलाद को तौहीद की तालीम देते रहे, उन्हें नेक बातें और अच्छे अखलाक सिखाते रहे और शैतान से डराते रहे, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, वो मुकम्मल मैंने आपको सुना दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।